यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर मिनी टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 7वां है, राइट। अभी हम लोग ने पॉलिटी के पहले करीब यहाँ पर 3 से 4 पेपर किए और यहाँ पर ज्योग्राफी के भी करीब 3 से 4 पेपर हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ से उठाएंगे, है ना। ऐसे करके 4 पेपर सबके अलग अलग सब्जेक्ट के कराएंगे और जो बचेंगे फिर लास्ट में हम लोग एक साथ सबके सब्जेक्ट को मिला करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी के। और उससे पहले आज मैं अपलोड कर चुका हूँ 20 क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के करंट अफेयर्स के जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इन टॉपिक को मैं निकाल करके अच्छे से यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपके सभी टॉपिक कवर हो पाएँ और यहाँ से सभी टॉपिक के करंट अफेयर्स जो छूट रहे हैं वो आपके कवर हो जाएँ, जो किसी शायद मैगजीन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हो उनको, राइट। इसी तौर पर मैंने PT 365 के MCQs भी निकाले थे, है ना। PT 365 के MCQs भी काफ़ी मैंने कराए। तो ये सब चीज़ों से आप देखो फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर अगर UPSC प्रीलिम्स आप दे रहे हो 2026 वाला, इन सब चीज़ों को देखो, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें आपसे टकराएंगी, मिलेंगी, टॉपिक मिलेंगे यहाँ से, तो इनको डीप में आप समझो। मैं इनको समझाया भी है यहाँ से, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने मिनी टेस्ट में विजन का टेस्ट नंबर 7वां देखते हैं, ज्योग्राफी का जो है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ बृहत्तर विसर्पण प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं और हिमालय नदियों की तुलना में अपना मार्ग अधिक बार परिवर्तित करती हैं। पहले का स्टेटमेंट क्या होगा? पहले का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिमालय नदियाँ जैसे कि कोसी, नवीन और अस्थिर पर्वतों में बहती है, इसलिए यहाँ पर वे अपना मार्ग काफ़ी अधिक बदलती हैं और विसर्प बनाती हैं। इसमें यहाँ पर विपरीत प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी और कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं, जिसमें उनका मार्ग निश्चित और स्थिर होता है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। सेकंड, हिमालय नदियाँ मैदानों भागों में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जालीनुमा और अरीय आयताकार के रूप का निर्माण करेंगी। ये बात करेक्ट है, क्योंकि हमारी नदियों में मैदानों में भागों में वृक्षाकार जो होती है वो प्रतिरूप बनाती है और प्रायद्वीपीय भारत में भू आकृतियों की विविधता के कारण जालीनुमा, अरीय, अमरकंटक से निकलने नदियाँ और आयताकार प्रतिरूप में देखने को मिलती है। तो सिर्फ यहाँ से दूसरा करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल क्रम के निर्माण के संबंध में विचार करना है, ठीक है। क्रमिक क्रम सुरक्षा और किया इनका। कुडप्पा सेल, 40 सेल, धारवाड़ सेल, गोंडवाना सेल, इनमें से कितने? यहाँ पर इनको सेल क्रम के निर्माण को लेकर के क्रम में आपको लगाना है। देखो यहाँ से जो क्या होगा, पहला आपको आ जाएगा यहाँ से तीसरा, मतलब धारवाड़ सेल संरचना पहले आएगी। धारवाड़ सेल संरचना प्रथम औषधि चट्टानों में होगी, ठीक है। उसके बाद कुडप्पा मतलब पहला, ये पहला। उसके बाद क्या होगा? धारवाड़ के बाद आएगी है। उसके बाद विंध्य कौन सी है? उसके बाद आपकी आएगी दूसरा 40 यहाँ पर सेल संरचना, ठीक है। 40 जो विंध्य है ना, ये हो जाएगी। उसके बाद आपकी आ जाएगी लास्ट में कौन सी? चौथी, गोंडवाना सेल संरचना। गोंडवाना कोयला भंडार वाली चट्टानें होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ से, सिंधु नदी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी के हिमनद से होता है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू हिमनद से होता है। सतलुज सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जल की मात्रा के आधार पर चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। सतलज सबसे लंबी सहायक नदी हो सकती है, लेकिन बड़ी तौर पर आमतौर पर यहाँ पर जल की मात्रा के लिए उपयोग करते हैं, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों से होकर बहती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से सिंधु नदी भारत में अब मुख्य रूप से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से होकर बहती है, ना कि वर्तमान जम्मू कश्मीर से। सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 4 है, दक्कन के पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इन मृदाओं के संबंध में विचार करना है। इनका विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। पहला। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन मृदाओं का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय चट्टानों से होता है। पहला करेक्ट है। मृदा का लाल रंग लौह धातु विसरण के कारण होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि मिट्टी का लाल रंग इसे मौजूद आयरन के व्यापक विसरण के कारण होता है। जब यह मृदा जलयोजित होती है तो ये पीली दिखाई देती है। दोनों बातें करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 5 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में विचार करना है। ऋषि द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। पांचवें का
पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ऋषि द्वीप समूह जो है हिममध्य और दक्षिण अंडमान के पूर्व में स्थित द्वीपों का एक समूह का। नारकोंडम द्वीप भारत में एकमात्र ज्वालामुखी समुद्री द्वीप है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, सॉरी सेकेंड बात गलत है, सेकेंड बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम एक सुप्त ज्वालामुखी होगा। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा, जो लैंडफॉल है द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप होगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि लैंडफॉल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो म्यांमार के कोको द्वीप के पास स्थित है। पहला तीसरा सही है, सी आंसर पांचवें का। क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ से, एक नदी के संबंध में विचार करना है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल में होता है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोल रहा है, ये पूर्ववर्ती नदी है। सेकंड ये हो गया, ये सिपकिला दर्रे से होकर बहती है। तो यहाँ पर ये तीनों जो बातें बता रहा है, ये किस नदी के बारे में बात बता रहा है, ठीक है। देखो इस उद्गम इसका तिब्बत मानसरोवर, ठीक है, पास राक्षस ताल जहाँ पर लांगचिन खंबाब कहा जाता है जिसे, और पूर्ववर्ती नदी है हिमालय के निर्माण से पहले मौजूद है और यहाँ पर उसे काटकर गहरी घाटियाँ बनाई जाती है। और सिपकिला, ये नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सतलज, करेक्ट आंसर बी सतलुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी के बारे में विचार करना है। यह अरब सागर में पश्चिमी ध्रुव और बंगाल की खाड़ी में पूर्व ध्रुव के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आईओडी जो है समुद्र के सतह का तापमान का अंतर, इसमें पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव जो इंडोनेशिया के पास बंगाल की खाड़ी का हिस्सा होता है उसके बीच तापमान की तुलना की जाती है। सेकेंड है, अरब सागर में समुद्र की सतह आईओडी के धनात्मक चरण के दौरान सामान्य से अधिक ठंडी होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि धनात्मक आईओडी के दौरान अरब सागर का तापमान समानता से अधिक गर्म होता है, ना कि ठंडा। जब यह गर्म होता है तो भारत में अच्छी बारिश होती है। तीसरी बात है, ऋणात्मक आईओडी सूचकांक एल नीनो दक्षिणी दोलन के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसूनी वर्षा में वृद्धि होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी को वर्षा को कम करता है, आईओडी मानसूनी वर्षा को कम करता है और ये ENSO के प्रभाव को बढ़ा सकता है या बिगाड़ भी सकता है, लेकिन मानसूनी वर्षा में वृद्धि आमतौर पर धनात्मक आईओडी से जुड़ी होती है। आंसर क्या होगा, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 7वें का आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित द्वीपों पर कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सबसे बड़ा है, आंसर हो जाएगा यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर एड्रोड द्वीप यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एड्रोड द्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ए नंबर, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय की विशेषताएं के संबंध में विचार करना है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोला है, हिमालय संरचनात्मक रूप से पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत पर्वत श्रेणी होगी। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, समानता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर हिमालय की चौड़ाई जो होती है अधिक हो जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक लगभग 400 किलोमीटर है और पूर्व में जाने पर यह कम होती है, 150 किलोमीटर हो जाती है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात हो गई गलत। तीसरी बात, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तीसरा करेक्ट है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में ऊंचाई की विविधता पश्चिम भाग की तुलना में काफ़ी अधिक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ अचानक ऊंचे होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया प्रभाव के कारण दक्कन का पठार अल्प वर्षा प्राप्त करता है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया में होने के कारण दक्कन के पठार में काफ़ी कम वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ मानसूनी हवाओं को रोक लेते हैं। पहला सही है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ में संरेखण राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण से एक होती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो होती है मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है, जिससे हवाएं बिना टकराए निकल जाती हैं और राजस्थान में कम वर्षा होती है। दोनों बातें सही है, सी। क्वेश्चन 11 है, भारतीय मानसून के संबंध में विचार करना है। समुद्र से दूरी कम होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
गलत है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा कम होती जाती है। इससे महाद्वीप प्रभाव कहते हैं। और कथन में दूरी कम होने की बात कही गई है, जो वहाँ पर तर्कसंगत गलत है, ठीक है, क्योंकि तट के पास अधिक वर्षा होती है। सेकेंड बात है, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर उत्तर जो पश्चिमी भारत में हिमालय के ऊंचे भागों में वर्षा की मात्रा काफी भिन्नता देखी जाती है, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला गलत होगा। पूछा क्या है, सही कौन सा? बी। क्वेश्चन 12 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में विचार करना है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करेगा, ठीक है। सेकेंड, ये द्वीप अंत समुद्री पर्वतों से उसके जल के सतह के ऊपर निकले हुए भाग का यह शिखर होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि ये द्वीप वास्तव में समुद्र से नीचे स्थित पर्वत श्रेणियों अराकान, योमा उसका विस्तार होता है, उस पर उभरे हुए शिखर है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही। भारत के पूर्व जो मुख्य भूमि है उसमें देखने के लिए दक्षिण पूर्व बंगाल की दिशा में खाड़ी में स्थित होगा ये। तीनों बात एकदम सही है। आंसर 12 का 1 2 3 सभी। 13 नंबर 13, अपवाह प्रतिरूप के संबंध में विचार करना है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की सहायक नदियां मुख्य धारा में लगभग समकोण पर मिलती हैं। 13वें का 13 का पहला स्टेटमेंट यह है, तो पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि वृक्षाकार प्रतिरूप में नदियां पेड़ों की शाखाओं की तरह दिखती हैं। मुख्य धारा में समकोण पर मिलना जालीनुमा प्रतिरूप की विशेषता बताता है, ये बात गलत है। अरी प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां धाराएं एक केंद्र से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो अरी या रेडियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये कथन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धाराएं जो होती हैं एक केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से निकलकर सभी दिशाओं के बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे अमरकंटक पर्वत है ना, तो इसे अरी जो प्रतिरूप भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सा अरी प्रतिरूप को एग्जाम्पल है, अमरकंटक पठार, ठीक है, और बोल देगा आपको कि कई सारे पठार दे देगा, तो आपको बताना है कई सारे पर्वत दे देगा, है ना, तो प्रतिरूप बताना है कि अरी प्रतिरूप कौन से होंगे, याद रखना है। तो सेकंड करेक्ट है। तीसरा, जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होती हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती हैं और सहायक नदियां मुख्य रूप से समकोण पर मिलती हैं। आंसर क्या होगा? पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है। पूछे गलत कौन सा है, तो पहला गलत है, सिर्फ एक बात, ठीक है। 13 का ए यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन 14 नंबर में, 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें बोला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। पहला, अरब सागर में एल नीनो मोडोकी द्वारा निर्मित उच्च अपसरण के कारण अधिकांश तूफान क्या होता है? टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट जो यहां से ये क्या होगा? सोचो अब, देखो जो पहला स्टेटमेंट यहां से होगा ये जो होगा पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है ना। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एल नीनो मोडोकी के दौरान अरब सागर के ऊपर जो वायुमंडल है वो अपसरण और ऊर्ध्वाधर विंड सीयर जो होते हैं वो बढ़ जाता है, जिससे चक्रवात कमजोर हो जाता है और ये टिक नहीं पाते हैं। पहली बात 14 का करेक्ट हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड बात बोल रहे जो विषुवत वृत्त के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक युग्म बनता है तो उन्हें संकर चक्रवात कहा जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो है ये भी गलत हो जाएगी, करेक्ट नहीं है, क्योंकि संकर चक्रवात जब विषुवत वृत्त के दोनों ओर चक्रवात बनते हैं तो उन्हें अक्सर जुड़वां चक्रवात या ट्विन साइक्लोन कहा जाता है, संकर नहीं। तीसरा है मेडेन जूलियन, ठीक है, मेडेन जूलियन दोलन लगभग सभी महासागरीय बेसिन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में और तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर MJO मतलब बोलते हैं मेडेन जूलियन दोलन, ठीक है, ये बादलों और वर्षा को एक घूमता हुआ पैटर्न होता है जो उष्णकटिबंधीय मौसम को प्रभावित करता है और उसकी अनुकूल स्थिति चक्रवातों की संख्या की तीव्रता बढ़ा सकती है। तो आंसर क्या होगा? तीसरा सही है और पहला सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। पूछा क्या है?
कौन सा सही है? हाँ, पूछा कौन सा सही है 14 में, है ना? तो 14 का हो जाएगा 1 और 3, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 15 है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में विचार करना है। इसमें बोले उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक भाग पश्चिमी विक्षोभ से संबद्ध होता है। 15वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 75% जो है भारत की जो 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और पश्चिमी विक्षोभ में सर्दियों में केवल थोड़ी लेकिन महत्वपूर्ण वर्षा लाता है। ये बात गलत हो जाएगी। इसमें घना और अत्यधिक घना कोहरा उत्पन्न हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद नमी और कम तापमान और कारण यहाँ पर उसके उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तर भारत में जो घना कोहरा है उसकी वजह क्या है ना? तीसरा, पश्चिमी विक्षोभ होने के बाद होने वाली वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये बात भी करेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर इसमें गेहूं और रबी की फसलों के लिए अमृत मानी जाती है पानी को। ठीक है, तो करेक्ट होगा आंसर 2 और 3 सही है, बी करेक्ट है। 16 नंबर है, अल नीनो दक्षिण दोलन के संबंध में विचार करना है। इसकी प्रबलता दक्षिण दोलन सूचकांक में मापी जाती है, जिसकी गणना ताहिती और डार्विन के बीच वायुदाब के अंतर को अनियमित से की जाती है। पहला करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। दूसरा, अल नीनो की घटनाएं एसओआई मतलब इसकी प्रबलता दक्षिण दोलन सूचकांक जो होती है ये ऋणात्मक मान से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कि डार्विन की तुलना में ताहिरी और अपेक्षाकृत दाब कम होना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात 16 का गलत है, ठीक है, क्योंकि धनात्मक एसओआई का अर्थ होता है कि डार्विन की तुलना में ताहिरी दाब कम होना। आमतौर पर ताहिरी उच्च और डार्विन निम्न दाब होता है। ठीक है। तीसरा, जब वॉकर परिसंचरण अपने अल नीनो चरण में प्रवेश करता है तो एसओआई अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब अल नीनो आता है तो वॉकर सेल कमजोर हो जाता है और यह उल्टा हो जाता है, जिससे यहाँ पर एसओआई अधिक ऋणात्मक होगा। 1 और 3 सही है, आंसर 16 का 1 और 3 मतलब 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, किसी क्षेत्र का जल अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा 17 का, ये निर्भर करता है किस पर? एक तो ये निर्भर करेगा भूवैज्ञानिक समयावधि पर, सेल की संरचना पर, जल प्रवाह की मात्रा होती है उस पर, और प्रवाह की आवधिकता पर। इन सभी पर क्या है ये निर्भर करेगा। ठीक है, जल प्रवाह की मात्रा, पानी का जो आयतन है, कटाव जो क्षमता होती है इसको प्रभावित करती है। ठीक है, और ये बारहमासी नदी होने के कारण केवल बारिश में बहती है, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिरूप को प्रभावित करती है। राइट, तो ये सब यहाँ से इससे प्रभावित करेंगे। आंसर डी करेक्ट है 17 का। क्वेश्चन 18 है, गंगा की सहायक नदियों के संबंध में विचार करना है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों संतोपथ हिमनद से निकलती है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से निकलती है, लेकिन भागीरथी गंगोत्री गोमुख से निकलेगी। पहला गलत है। काली गंगा कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि काली गंगा जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं ये अलकनंदा रुद्रप्रयाग से मिलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा को पिंडर नदी का संगम होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है। तीसरा है, सोन नदी गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सोन नदी गंगा के दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है, बाएं से नहीं होगी। तीनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी गलत है। आंसर डी कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पाए जाने वाले अपवाह प्रतिरूप के संबंध में विचार करना है। सोन और नर्मदा नदी जो होती है यहाँ पर अरी अपवाह के प्रतिरूप को अनुसरण करती हैं। पहला 19 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोन और नर्मदा अरी जो होती है रेडल प्रतिरूप का उदाहरण होती है, क्योंकि ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। पहली बात सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक जालीनुमा अपवाह का प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मुख्य रूप से वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं और जालीनुमा प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरा है, लोकटक झील मणिपुर नदी का अपवहन अभिकेंद्रीय अपवाह के रूप में अनुसरण करता है। तीसरा करेक्ट है, क्योंकि लोकटक झील में नदियाँ चारों ओर आकर गिरती हैं, जिससे यहाँ पर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तीसरा करेक्ट है और पहला सही करेक्ट होगा। 1 और 3 सही है, यहाँ से आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। 20 में बोला है, हाल ही में सुर्खियों में रही सेम्पेन या सोम्पेन जनजाति जो है ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर
ये शोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटी है। ये मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक हिस्सों में रहती है। डी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर है। 21 है हिंद महासागर द्विध्रुव के बारे में विचार करना है। इसकी पहचान दक्षिणी पश्चिमी और हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान के अंतर को होती है। 21 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आईओडी पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर और पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया के पास समुद्री सतह के तापमान के अंतर को दर्शाती है। सेकेंड, ऋणात्मक आईओडी के कारण पूर्वी हिंद महासागर, इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा एवं वायुमंडलीय संबंध की वृद्धि हो सकती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि ऋणात्मक आईओडी जो नेगेटिव आईओडी है, इसके दौरान पूर्वी हिंद महासागर का पानी गर्म होता है, जिससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश होती है, जबकि यहाँ पर भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है। सेकेंड करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या पूछा है, कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच होती है, ठीक है, तथा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर इनकी ऊंचाई कम होती जाती है। यमुना नदी की अधिकांश नदियां का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है और इसका पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक होता है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों के लिए विशाल भंडार होते हैं और पश्चिमी में इनका विस्तार जैसलमेर तक देखा जाता है। यह परिचित किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन कर रहा है, आंसर हो जाएगा 22वें का। यह बात कर रहा है परिचित जो है किसकी, मध्य उच्च भूमि की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरती हैं? करेक्ट आंसर होगा, इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ पर ये तृतीय कल्प है ना के दौरान भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी हिस्सा समुद्र के नीचे धंस जाता है और यहाँ पर हिमालय के उत्थान के कारण पूरा प्रायद्वीपीय खंड पश्चिम के पूर्व की ओर झुक जाता है। इसी कारण पूर्ववर्ती ढाल के कारण गोदावरी और कृष्णा कावेरी जैसी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, और नर्मदा और तापी अपवाद होती हैं क्योंकि यहाँ पर वे भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। आंसर क्या होगा, 23 का एक करेक्ट है। 24 है, निम्नलिखित पर विचार करने, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, तराई क्षेत्र, इनमें से कितने क्षेत्रों में मरिस्टिका स्वैम्प पाए जाते हैं? मरिस्टिका स्वैम्प इनमें से कितने में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर केवल 2 में। कौन कौन? देखो, मरिस्टिका स्वैम्प से ताजे पानी के दलदली वन होते हैं जो काफी दुर्लभ होते हैं और ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट विशेषकर केरल और कर्नाटक, पश्चिमी घाट विशेषकर केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ शोधों में यही लक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखे गए हैं, ठीक है, इस वजह से न्यूज में भी था ये। और पूर्वोत्तर भारत में तराई क्षेत्रों में ये समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो 1-2 बात इसकी करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट। 25 नंबर है, भारत में मानसून निवर्तन के ऋतु के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? देखो, पहला बोला है अगस्त के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में मानसून का निवर्तन होने लगता है, गलत है, क्योंकि मानसून का निवर्तन उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 1 सितंबर के आसपास से शुरू होता है, अगस्त में नहीं। इस ऋतु में व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से होता है जो अंडमान सागर से उत्पन्न होते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, घने बादलों का तापमान वृद्धि दक्षिण पश्चिम मानसून के निवर्तन की पहचान है, ये गलत है बात, क्योंकि इस दौरान आसमान साफ हो जाता है और तापमान बढ़ता है, जिससे यहाँ पर कुआर की उमस कहते हैं, ठीक है, अक्टूबर हीट बोलते हैं। चौथा, प्रायद्वीपीय पूर्वी भाग में निवर्तित मानसून में मौसम शुष्क होता है। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मानसून के लौटते के दौरान तमिलनाडु और प्रायद्वीपीय के हिस्से में अच्छी वर्षा होती है और मौसम शुष्क नहीं होता है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी वाली बात से होगी। 26 नंबर है, भारतीय हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन के संबंध में विचार करना है। इनके बीच के क्षेत्र और नाम से क्या होंगे? पहला, सिंधु और सतलज नदी हिमालय, पंजाब हिमालय, पहली बात करेक्ट है। सतलज और काली नदी कुमाऊं हिमालय, इसके बीच का क्षेत्र है। तीस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय, ये भी बात करेक्ट है। 26 के यहाँ पर तीनों बातें करेक्ट हैं। काली और तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अगला 3 बातें करेक्ट हैं, सभी तीनों सी। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करेगा? 27 का आंसर हो जाएगा ये 10 डिग्री चैनल, इसका आंसर होगा, ठीक है। 28 है, पश्चिमी तटीय मैदानों के निम्नलिखित तटों पर उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है इनको। उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करेंगे, पहला आ जाएगा आपका कच्छ का तट, ठीक है, कच्छ का तट, ये गुजरात का सबसे उत्तरी तटीय हिस्सा। उसके बाद आएगा आपका पहला काठियावाड़ तट,
काठियावाड़ तट, ये गुजरात का प्रायद्वीपीय हिस्सा। उसके बाद आएगा आपका 3-1 हो गया। उसके बाद दूसरा आएगा कच्छ तट, सॉरी कच्छ तट नहीं, उसके बाद आएगा आपका 3 हो गया, 1 हो गया, 3 कच्छ तट तो हो गया है, ये हो गया। दूसरा आएगा ना, हाँ दूसरा आएगा कोंकण तट, ठीक है। कोंकण तट मतलब महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र, दूसरा। उसके बाद आपका चौथा आएगा कौन सा, चौथा आपका आएगा मालाबार तट। मालाबार तट आपका केरल के तटीय क्षेत्र। 3-1-2-4 सही आंसर है, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 29 है 29। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में जलवायु क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। तमिलनाडु के कुरुमंडल तट पर शुष्क सर्दियों के साथ मानसूनी जलवायु होती है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। पहली बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि कोपेन के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट एएस प्रकार की जलवायु में आता है। यहाँ गर्मियाँ शुष्क ड्राई समर होती है और सर्दियों में लौटते मानसून से वर्षा होती है। और प्रश्न में शुष्क सर्दियों की बात की जा रही है, जो गलत हो जाएगी आज की बात, ठीक है। सेकेंड बात है, भारत में पश्चिमी तट पर गोवा के दक्षिणी में लघु शुष्क ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु होती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गोवा में दक्षिण पश्चिमी के तट पर AMW क्या AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे यहाँ पर लघु शुष्क ऋतु वाली जलवायु माना जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ये सब पॉइंट लिखते चलो आप, ठीक है, कहीं पर मिलेंगे नहीं आपको, ढूंढोगे, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, बाकी आप ढूंढते रहोगे तो नहीं दिखेगा कहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो पॉइंट आते जाते हैं उनको आप नोट करते जाया करो। तीसरा बात है, पश्चिमी राजस्थान में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु होती है। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में BWHW यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, और इसमें अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु अरावली की जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसमें मरुस्थल में संक्रमण क्षेत्र में मिलती है। ये गलत होगा, आंसर ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है बी। क्वेश्चन 30 नंबर है, विंध्य प्रणाली के संबंध में विचार करना है। इसमें प्राचीन औषधि शैलें सम्मिलित हैं जो अर्कियन आधार पर अध्यारोपित होती है। पहला 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 30वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस प्रणाली में धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि विंध्य पर्वतमाला मुख्य रूप से चूना पत्थर, बालू पत्थर और कीमती पत्थरों जैसे पन्ना, हीरे के लिए जानी जाती है। यहाँ धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा का अभाव होता है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 30 का सी यहाँ से सही आंसर है ये। 31 है, भारत के निम्नलिखित केंद्र राज्यों प्रदेशों के बारे में उनकी तटरेखा की लंबाई के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। और वही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आंसर होगा, एक तो पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद चौथा गुजरात, उसके बाद पहला आंध्र प्रदेश और उसके बाद दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 3 4 1 2 सही आंसर है इसका, ठीक है। 3 4 1 2 मतलब ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना के संबंध में विचार करना है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में जल के समान तापमान के स्तर के 3 गुना की कमी को प्रदर्शित करती है, यह संदर्भित करती है। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ट्रिपल डिप का अर्थ होता है तापमान में 3 गुना कमी नहीं, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब है कि ला नीना की स्थिति लगातार 3 वर्षों तक बनी रहना। इसका शीतलयन प्रभाव वैश्विक तापमान में वृद्धि को अस्थायी रूप से धीमा कर रहा है। सेकेंड बात करेक्ट है। यह भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और भारत में सूखे की तीव्रता को बढ़ा देता है। तीसरा गलत है, क्योंकि ला नीना आमतौर पर भारतीय मानसून के लिए अच्छा मनाता है और इससे भारत में अच्छी वर्षा होती है, और सूखा एल नीनो के कारण आता है, ला नीना के कारण नहीं। आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की सहायक नदियों से सही अनुक्रम होगा। आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। गोमती उत्तर प्रदेश, ठीक है, घाघरा यूपी बिहार सीमा पर, गंडक बिहार में और कोसी पूर्वी बिहार में। 34 आते हैं, भारतीय प्लेट के संबंध में विचार करने। हिमालय के निर्माण के समय यूरेशियन प्लेट का भारतीय प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ है। पहला क्या होगा, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के निर्माण के दौरान अपेक्षाकृत भारी जो भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ था, न कि इसका उल्टा, ये गलत हो जाएगा। हिमालय पर्वत निर्माण के प्रारंभ होने के पश्चात हुए ज्वालामुखी द्वार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था, जब भारतीय प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी थी।
ये प्रक्रिया मुख्य रूप से हिमालय निर्माण से पहले शुरू हुई थी। भारतीय प्लेट में अभिसारी और अपसारी दोनों सीमाएं शामिल होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर केवल 3 सही है। 34 का सी करेक्ट है। सी नहीं, ए करेक्ट है। 3 है ना, तो ए करेक्ट होगा। 35 है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है? वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा, पहला बोला इसमें स्टेटमेंट में, धनात्मक हिंद महासागर ध्रुव में, ठीक है, धनात्मक महासागर ध्रुव में, और प्रशांत महासागर लानिना की स्थिति में, और तिब्बत के पठार के गहन तापमान में। तीनों ऐसे होगा। 35 डी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि धनात्मक जो हिंद महासागर है, इसमें जो पश्चिमी अपर हिंद महासागर होगा उसमें पूर्वी हिंद महासागर के इंडोनेशिया के पास से अधिक गर्म होता है, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव आईओडी कहते हैं इसको, और ये स्थिति भारत में मानसून की जो हवाएं की मजबूती देगी और यहाँ पर अधिक वर्षा लाएगी, पहला। और यहाँ पर प्रशांत में जो लानिना की स्थिति है, इसमें यहाँ पर जो प्रशांत पैसिफिक यहाँ पर ओशियन है, इसमें जब पानी सामान्य से अधिक ठंडा होगा तो यहाँ पर उसे लानिना कहेंगे। ये भारत के मानसून के लिए काफ़ी सही अच्छा यहाँ पर संकेत देता है। तो इस टाइप से तीनों करेक्ट हैं। 35 डी 1 2 3 करेक्ट आंसर यहाँ से इसका होगा। 36 है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करना है। धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजर, कैलाश श्रृंखला। इनमें से कितने यहाँ पर मध्य हिमालय का अंक होंगे? मध्य हिमालय के यहाँ पर कितने? यहाँ पर इसमें से केवल 3 होंगे। इसमें मध्य हिमालय के कौन कौन से? एक तो यहाँ पर पीर पंजल, ठीक है, पीर पंजल यहाँ पर मध्य हिमालय होगा। धौलाधर यहाँ पर दे रखा है। नागटिब्बा ये भी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन कैलाश श्रृंखला इसमें नहीं होगी, ठीक है। कैलाश श्रृंखला जो है ये इसका हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट होगा। 3 बातें। 37 है। निम्नलिखित में किस भूवैज्ञानिक घटना ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल अफवाह प्रणाली को आकार दिया था? 37 का आंसर हो जाएगा, एक तो प्रायद्वीपीय पश्चिम पार्श्व का जलमग्न होना, हिमालय का उत्थान होना, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय खंड का आंशिक झुकाव होना। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पहला है प्रायद्वीपीय पश्चिमी पार्श्व का जलमग्न होना, ये तृतीय कल्प के दौरान अरब सागर के पास हिस्सा निश्चित हो गया था, जिससे यहाँ पर पश्चिमी घाट एक कगार की तरह खड़े हो गए थे, और हिमालय का जो उत्थान है, जब यहाँ पर हिमालय उठ रहा था तो प्रायद्वीपीय खंड उत्तरी हिस्से में दबाव बढ़ रहा था, जिससे उसकी नदियाँ मार्ग बदलाव आया था, और उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्व की दिशा में जो प्रायद्वीपीय खंडन का झुकाव जो हुआ है, यही कारण है कि अधिकांश बड़ी जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती, ना कि अरब सागर में। तो इसकी एग्जाम्पल भी आप याद कर लो तीनों, ठीक है, तीनों करेक्ट हैं। डी। क्वेश्चन 38 है। भारत में अफवाह तंत्र के संबंध में देखते हैं, इसको विचार करना है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती होती है, ना कि पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र हिमालय के बनने से मौजूद थीं। सेकेंड, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों की सहायक नदियाँ मुख्यतः सरिता अपहरण के कारण निर्मित हुई थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि सरिता अपहरण रिवर जो कैप्चर है, ये मुख्य रूप से युवा और तीव्र ढाल वाली हिमालय नदियों की विशेषता होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ काफ़ी पुराने और शांत हैं। नदियों की जालीनुमा और अरी प्रतिरूप अधिकतर हिमालय नदी तंत्र बनते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जालीनुमा और अरी यहाँ पर प्रतिरूप जो होते हैं, ये हिमालय प्रायद्वीप दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन ये कहना है कि यहाँ पर अधिकतर हिमालय तंत्र में ही बनते हैं, तो तकनीक रूप से यहाँ पर गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा? तीनों गलत हैं। 1 2 3 कितने सही है? कोई नहीं सही है। डी। 39 नंबर है। सिंटैक्सियल मोड भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा 39वें का करेक्ट आंसर हिमालय, इसका सही आंसर होगा। हिमालय पर्वतमाला सीधी नहीं है, इसके दोनों छोर जो होते हैं इस पर अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। इस पे हेयर पिन जैसे मोड़ों को ही सिंटैक्सियल बेंड कहा जाता है, और यह भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने का दबाव के कारण बनता है। बी आंसर होगा। 40 नंबर है। 40 नंबर महत्वपूर्ण स्थान और संबद्ध हिमालय पर्वत। देखते हैं इसको 40 को। पहला ये बोला केदारनाथ ये उत्तराखंड हिमालय गढ़वाल में, कश्मीर में नहीं, गलत हो जाएगा। सेकेंड मसूरी उत्तराखंड हिमालय, सेकेंड बात सही है। डल झील दार्जिलिंग हिमालय, ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि डल झील ये कश्मीर में।
नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, ये भी बात कहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? मसूरी और यहाँ से नामचा बरवा, ये करेक्ट है। ठीक है, 2 और 4 सही है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 41 है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले वन है जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि भारत में सबसे व्यापक वन तो है, लेकिन यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है ये होनी चाहिए, जिसमें से 70 से 100 के बीच वाले वर्षा क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सेकेंड बात है, ये वन अंडमान द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, चंदन महुआ सॉल यहाँ पाई जाने वाली कुछ प्रजातियां हैं। तीसरी बात करेक्ट है। सागवान, सॉल, शीशम, महुआ, चंदन और आंवला जैसे वनों में प्रमुख प्रजातियां होती हैं। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 41 का पूछे कौन सा गलत है ना, तो पहला एक गलत होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार करना है। स्वर्णरेखा, शरावती, ब्राह्मणी नदियों में से कौन सी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, केवल 2, यहाँ पे शरावती इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शरावती ये कर्नाटक में बहती है और पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में गिरती है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात इसी पर है। ठीक है, ब्रह्मणी ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और स्वर्णरेखा ये झारखंड के पश्चिम बंगाल से होते हुए पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो आंसर केवल 2 यहाँ से करेक्ट है, बी। 43 नंबर है, निम्नलिखित जो द्वीप समूह है उस पर विचार करना है। अमीनी, कल्पेनी, एड्रोट, बैरन, ठीक है, और करावती, शहीद द्वीप, अगत्ती। इनमें से द्वीप समूह जो है, इनमें से कितने लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है? लक्षद्वीप समूह का जो हिस्सा है वो हो जाएंगे यहाँ पर केवल 5 इसमें से, 7 में से कौन कौन? लक्षद्वीप यहाँ पर जो इसमें द्वीप का समूह होंगे, एक तो अमीनी, ठीक है, अमीनी, कल्पेनी, कल्पेनी और अमीनी हो गया। ठीक है, एड्रोड, करवत्ती, करवत्ती और अगत्ती है, 3 2 5। बैरन और शहीद द्वीप इसमें नहीं होगा, क्योंकि बैरन ये अंडमान निकोबार में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होगा। ठीक है, और यहाँ पर शहीद द्वीप जो है ये क्या होगा? ये अंडमान निकोबार पुराना नाम नील आइलैंड था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 5 बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 44 है, 44 है, हिमालय के प्रारंभ करते हुए जलोढ़ मैदानों की निम्नलिखित पट्टियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे तो पाएगा भाबर पोले, बांगर, तराई, खादर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा 1 3 2 4, 1 भाबर, 3 तराई, 2 बांगर और 4 खादर। 1 3 2 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 44 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है 45, भारत के मध्य पश्चिमी भागों विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के भूकंप का निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा इसका? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये दक्कन ट्रैप एक अस्थिर भूभाग है जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। ठीक है, दक्कन ट्रैप को पारंपरिक रूप से स्थिर बनाता है, लेकिन ये विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। भारतीय प्लेट के ऊपर उत्तर में स्थित, और उसके बढ़ने के कारण यहाँ पर प्राचीन भ्रंश जो होते हैं वो तनाव पैदा होता है, जिससे लातूर और भुज जैसे बड़े भूकंप आए थे। ठीक है, याद रखना है बात। आंसर क्या होगा? 45 का सी करेक्ट है। 46 है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। लघु हिमालय का निर्माण मुख्यतः असंगठित अवसादों से हुआ है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि असंगठित जो अवसाद होते हैं ये शिवालिक से बनी श्रेणी है, न कि लघु हिमालय से। वृहत हिमालय की प्रकृति असतत है और ये ग्रेनाइट से बना है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जो अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानों से बनी है। तीसरा गलत है, क्योंकि शिवालिक जो है ये सबसे बाहरी श्रेणी तो है, लेकिन अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानों लघु हिमालय की विशेषता है इसकी, तो ये बात गलत होगी। ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी आंसर होगा 46 का। 47 है, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून के निवर्तन के पश्चात भी केरल और उत्तराखंड में भी भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन से इस बढ़ी हुई वर्षा के कारण है? आंसर हो जाएगा 47 का। एक तो पहला
अरब सागर में उच्च दाब प्रणाली के केरल में वर्षा का कारण बनती है। पहली बात गलत है, क्योंकि केरल में वर्षा जो होती है ये आमतौर पर निम्न दाब प्रणाली या चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है, ना कि उच्च दाब के कारण। उच्च दाब क्षेत्र आमतौर पर शुष्क मौसम का संकेत देता है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में वर्षा का कारण बनती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर मानसून की वापसी के समय दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगता है, और जो उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में वर्षा और बर्फबारी का कारण बनता है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली उष्ण और तीव्र पवनें उत्तराखंड में वर्षा के कारण बनती हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि मानसूनी वर्षा पीछे हटने के दौरान बंगाल की खाड़ी में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दबाव से क्षेत्र में बनते हैं, और ये नमी वाली हवाएं उत्तर की ओर मुड़कर उत्तराखंड तक पहुंचती है और वहां भी भारी वर्षा करती हैं। आंसर क्या होगा? 2, 3 करेक्ट है और गलत 1 है। सही पूछा तो 2 और 3 डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैदानी क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है कौन सा गलत है। मैदानी क्षेत्रों के बारे में जो गलत है स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ये जो तटीय मैदान है इनको पदस्थली भी कहा जाता है। ये बात गलत है, सी नंबर, है ना। क्यों? क्योंकि मैदान वे होते हैं जो किसी पर्वत के आधार पर स्थित होते हैं, जैसे कि भारत में भावर क्षेत्र, जबकि यहाँ पर तटीय मैदान वो होते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। इन दोनों में भूवैज्ञानिक संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, आंसर यहाँ से सी गलत है। 49, निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी परिघटनाओं के दौरान हॉर्न ऑफ अफ्रीका में होने वाली वर्षा में वृद्धि होती है। आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर 1 एल नीनो, और थर्ड होगा आपका धनात्मक हिंद द्विध्रुव। 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, एल नीनो इसके दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म होता है, जिससे यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में समान से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और धनात्मक जो हिंद ध्रुव है इसमें हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर वहाँ वाष्पीकरण बढ़ जाता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भारी वर्षा होती है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर, देखते हैं इसको। ला नीना के संबंध में विचार करना है। ला नीना के दौरान व्यापारिक पवनें सामान्य से भी अधिक तीव्र होती हैं, जो अधिक उष्ण जल को एशिया की ओर ढकेलती हैं। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनें काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं, और ये पवनें गर्म सतही जल को पश्चिम की ओर ढकेलती हैं। कहाँ पर? एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, जिससे यहाँ पर एशिया के पास समृद्ध तापमान बढ़ जाता है। सेकेंड है, ला नीना भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे जैसी दशाएं उत्पन्न करती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि ला नीना आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी खबर लाती हैं, जैसे कि ये भारत में बेहतर मानसून और अधिक वर्षा लाती है, ना कि सूखे जैसी स्थितियाँ। सूखे की स्थिति एल नीनो के दौरान बनती है। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा, सही पूछा है तो। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, है ना। टेस्ट नंबर आपका 7वां है, मिनी टेस्ट नंबर 7। और उससे पहले हमने कल आपको दिखाया था विजन के जो टेस्ट नंबर 28 था, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5, है ना, वो भी दिखाया था, वो भी देख सकते हो आप। और इससे पहले सुबह मैं करा चुका हूँ 20 टॉपिक 20 करंट अफेयर्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, एंड करते हैं इसको। टेलीग्राम पर जरूर जोड़ना है, वहाँ पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।